जाटलैंड में हिंदू मुसलमान जीत का आसान फॉर्मूला सामने आ रहा है। किसानों की नाराजगी का तोड़ इसी में तलाशा जा रहा है। ध्रुवीकरण है तो तुष्टीकरण का दाव भी है। भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी भी मुसलमान और किसानों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यूपी की चुनावी रेस में फिर हिंदू मुसलमान आगे निकल गई। इस रेस को हवा देने के पहले जिन्ना पाकिस्तान उठा, फिर अब्बाजान कब्रिस्तान आया और अब पलायन दंगा छा गया। लगता है जंगे जाटलैंड में हिंदू मुसलमान ही जीत की गारंटी है। पहले अखिलेश ने जिन्ना की तारीफ में कसीदे पढ़े, फिर बीजेपी भी अपने पसंदीदा पिच पर चौके छक्के जड़ने लगी। किराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। भारतीय जनता पार्टी हर पैतरा अपनाएगी चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव विकास पे नहीं हो, चुनाव नौकरी पर न हो, चुनाव महंगाई पर न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई का जवाब नहीं है। 100 रुपए पेट्रोल हो गया, क्या जवाब देगी सरकार दिल्ली की? डीजल महंगा है, क्या जवाब देगी? बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने तो कैराना से ही प्रचार का आगाज किया, जहां 2014 और 2017 में पलायन का मुद्दा जोर पकड़ा था। अब प्रचार कहीं भी हो, जुबान पर मुजफ्फरनगर और कैराना ही आ जाता है। मैं आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को पूछना है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आए, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आए कि आप भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं? नहीं तो फिर से अगर वोट देने में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण में जाट वोट और मुस्लिम वोट बैंक पर सेंधमारी की लड़ाई है। किसान आंदोलन ने इस लड़ाई का खेल बिगाड़ा है। बीजेपी को जाट वोट खिसकने का डर है, इसलिए जोर फिर दंगों की याद दिलाने पर है, पलायन के पोस्टरों से धूल झाड़ने पर है। ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की ओर धकेलना चाहते हैं। बराबर उसी प्रकार की साजिश, लगातार उसी प्रकार के षड्यंत्र, कैसे कैसे चेहरे इन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं। किराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे, ये करेंगे। यानी गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई है। और जो पहलवान हारने लगता है, जो पहलवान कुश्ती में हारने लगता है, वो हाथ पैर मारता है, कभी काटता है, कभी नोचता है और कभी कभी कुछ गला दबाता है। ये वो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की जो इस प्रदेश की जनता नाकाम करेगी। हिंदू मुसलमान के चुनावी रण में ओवैसी भी बड़ा फैक्टर हैं। इस बार ओवैसी यूपी में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। लड़ाई पूरी ये है कि योगी बड़ा हिंदू है या अखिलेश बड़ा हिंदू है, या दोनों में ये कॉम्पिटिशन है कि मोदी से बड़ा कौन हिंदू बन जाएगा। वही तो लड़ाई हो रही है ना। सामाजिक न्याय की लड़ाई हो रही है क्या? नहीं हो रही सामाजिक न्याय की लड़ाई। पहले दौर में जिस पश्चिमी यूपी में लड़ाई हो रही है, वहां भी कई सीटें मुस्लिम बहुल हैं। मुरादाबाद और संभल में करीब 47%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, मुजफ्फरनगर और शामली में करीब 41% और अमरोहा में 40.5% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 2017 में बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में ही कमाल किया था। 136 में से बीजेपी को 109 सीटें मिली थीं।
वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन 5 साल में गंगा यमुना से काफी पानी बह गया, मुद्दे बदल गए, किसान आंदोलन से सामाजिक ताना बाना बदला, कोरोना की महामारी आई, सरकार में बीजेपी है तो एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ेगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।